हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस लव स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली वुगान अपने असिस्टेंट से बोलता है कि नेक्स्ट वीक मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सारे काम अभी से निपटा दो। जो सुनकर असिस्टेंट किम बोलता है कि हाँ सर। जहाँ किम बोलता है कि सर क्या मैं मैडम के लिए रिंग अरेंज कर दूं, तो ली वुगान बोलता है कि नहीं, ये काम मैं खुद ही करूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम ली वुगान को एक शॉप पर देखते हैं, जहाँ पर वो रेवुल के लिए एक रिंग खरीदता है। जिसके बाद वो रेवुल को कॉल लगाता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ आज शाम में ड्रिंक करने चलोगे। तो रेवुल बोलती है कि ठीक है। वहीं यहाँ पर हम ली वुगान को देखते हैं, जो अब रेवुल की थोड़ी केयर करने लगा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रेवुल को देखते हैं, जो बार में बैठी हुई थी, जहाँ रेवुल ने बहुत ही प्यारी ड्रेस पहनी थी और इस ड्रेस में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी रेवुल सोचती है कि क्या उसे ये ड्रेस पसंद आएगी या नहीं, और तभी वहाँ पर ली वुगान की आवाज आती है, जो सुनकर रेवुल डर जाती है और बोलती है कि तुम कब आए। तो ली वुगान बोलता है कि तुम किस सोच में डूबी हो, तुम्हें अपने साइड वाले आदमी का भी ध्यान नहीं। तो रेवुल बोलती है कि मुझे लगा कि मैंने कैजुअल कपड़े पहने हैं। जिसके बाद वहाँ पर वेटर आता है, जहाँ वे लोग ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। जिसके बाद रेवुल पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो ली वुगान बोलता है कि मैंने सुना है कि शादी का रिश्ता एक लड़की के लिए बहुत ही खास होता है। ये बोलकर वो अपने पास से रिंग निकालता है और उसे दिखाता है, जहाँ वो रेवुल से बोलता है कि यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मुझे बता देना। जो सुनकर रेवुल बोलती है कि नहीं, ये बहुत ही सुंदर है। जहाँ वो बोलती है कि मुझे तुमसे इसकी उम्मीद नहीं थी। जिसके बाद ली वुगान उसे वो रिंग पहना देता है, जहाँ वो बोलता है कि भले ये शादी फेक हो, लेकिन हमें इसे सही तरीके से करना होगा। जहाँ पर रेवुल उस रिंग को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन तभी ली वुगान बोलता है कि तुम्हें मजे के दौरान कौन सी पोजीशन पसंद है। जहाँ उसकी बात सुनकर रेवुल बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो ली वुगान बोलता है कि मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि तुम्हें ये कैसे करना पसंद है। तो रेवुल बोलती है कि यदि मैं चुप रही तो ये गलत मतलब निकालेगा, इसलिए वो बोलती है कि मुझे शाम में ये करना पसंद है या फिर किसी ऐसी ही रोमांटिक जगह पर। जो सुनकर ली वुगान उसे बताने लगता है कि मुझे आगे और पीछे से करना पसंद है। जो बात सुनकर रेवुल बोलती है कि तुम बस करो, मैं समझ गई, इतना डीप में मत बताओ। ये बोलकर वो ड्रिंक करने लगती है, जहाँ उसे अपने फ्रेंड की याद आती है और वो बताती है कि आज मुझे मार्टिन की याद आ गई। तो ली वुगान बोलता है कि ये मार्टिन कौन है। तो रेवुल बोलती है कि वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। जिसके बाद रेवुल ली वुगान से बोलती है कि तुम बहुत ही ठंडे और शरारती हो। तो ली वुगान बोलता है कि क्या मैं शरारती हूँ। तो रेवुल बोलती है कि हाँ, तुमने मुझे बोला था कि मुझे कौन सी पोजीशन पसंद है। तो ली वुगान बोलता है कि क्या यह बेहतर नहीं कि हम एक दूसरे के बारे में ये बात जान ले। जो सुनकर रेवुल बोलती है कि तुम्हें ऐसी बात नहीं पूछना चाहिए। तो ली वुगान बोलता है कि यदि तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना। जिसके बाद हम रेवुल को देखते हैं, जिसने काफी ड्रिंक कर ली थी, जहाँ वो ली वुगान से बोलती है कि मैंने ये सब पहले नहीं किया। जो सुनकर ली वुगान बोलता है कि तुम्हें ग्रैंडपा से बात करना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे टाइप की नहीं हो और मैं तुम्हारे मैच का नहीं हूँ। जो सुनकर रेवुल बोलती है कि चलो, तुम्हें बस मजे करना है ना, तो चलो हम ये करते हैं। तो ली वुगान बोलता है कि तुम ये दोबारा से सोच लो, बाद में पछताना मत। तो रेवुल बोलती है कि वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, इसलिए हम ये कर सकते हैं। जो सुनकर ली वुगान बोलता है कि नहीं, मैं किसी लड़की का फायदा नहीं उठाना चाहता, इसलिए चलो हमें घर चलना चाहिए, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ये बोलकर वे दोनों कार में बैठ जाते हैं। तभी ली वुगान रेवुल को देख बोलता है कि उस बूढ़े आदमी ने इस नासमझ लड़की को क्यों इसमें शामिल किया। इसके बाद वे लोग घर आ जाते हैं, जहाँ पर ली वुगान रेवुल को सुलाकर जाने लगता है। तभी उसे अपने फादर दिखते हैं, जो उसे बोलते हैं कि लगता है रेवुल ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली। तो ली वुगान बोलता है कि हाँ, वो थोड़ी कमजोर है। तो उसके फादर पूछते हैं कि क्या तुम्हें वो पसंद आई या नहीं, जिस पर ली वुगान कुछ नहीं बोलता। जो देखकर उसके फादर बताते हैं कि मुझे पता चल गया कि ग्रैंडपा ने उसे इस घर में क्यों लाया है, क्योंकि उसे इतनी छोटी उम्र में ही फैमिली की इम्पोर्टेंस का ज्ञान है और मुझे लगता है कि वो तुम्हारी कमियों को भी पूरा कर सकती है। जो बात सुनकर ली वुगान बोलता है कि ऐसा लगता है कि इस घर में जैसे मुझे छोड़कर सब लोग इस शादी से खुश हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग रेवुल को देखते हैं, जो सोकर उठती है, जहाँ उसका सिर भारी लगता है और उसे पिछली रात का सीन याद आ जाता है, जहाँ उसे ली वुगान के साथ हुई बातें याद आती हैं। इसके बाद रेवुल अपने ग्रैंडपा के पास जाती है, जहाँ ग्रैंडपा रेवुल को बोलते हैं कि उसके और ली वुगान के बीच में कैसा चल रहा है। तो रेवुल बोलती है कि ग्रैंडपा सब ठीक है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे उम्मीद है कि उसके बिजनेस ट्रिप से वापस आने तक तुम्हें अकेला फील नहीं होगा। जहाँ बिजनेस ट्रिप का सुनकर रेवुल बोलती है कि वो कब जा रहा है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या उस बदमाश ने तुम्हें जाने से पहले नहीं बताया। जहाँ ग्रैंडपा बताते हैं कि वो सुबह सुबह ही यूरोप की ट्रिप पर चले गया है। जिसके बाद ग्रैंडपा बोलते हैं कि अगले वीक तुम दोनों की शादी होने वाली, इसलिए तुम्हें इसकी तैयारी करना चाहिए। तो रेवुल बोलती है कि ठीक है ग्रैंडपा। जिसके बाद हम रेवुल को देखते हैं, जो एक वेडिंग शॉप में आकर वेडिंग की ड्रेस ट्राई करती है। इसके बाद वो मसाज सेंटर जाकर मसाज लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शाम में रेवुल को देखते हैं, जो काफी थक गई थी, इसलिए वो जाकर बात लेती है, जहाँ वो ली वुगान के बारे में सोचने लगती है और बोलती है कि
मुझे ली वुगान की पसंद नापसंद के बारे में कुछ नहीं पता और हम दोनों की सोच भी काफी अलग है। साथ ही उसने बताया था कि उसका सामान जब कोई मुंह में लेता है तो उसे अच्छा लगता है, तो क्या मैं उसके लिए ऐसा कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैंने ये पहले नहीं किया। जो सब सोचकर वो बोलने लगती है कि मुझे क्या हो गया, ये मैं क्या बोलने लगी। इसके बाद हम ली वुगान को देखते हैं जो एक मीटिंग में होता है, जहाँ वो सभी लोगों को बोलता है कि आप लोगों ने अच्छा काम किया है। ये बोलकर वो मीटिंग खत्म करके होटल में आता है, जहाँ पर वो रेवल के बारे में सोचने लगता है और बोलता है कि उसे लगता है कि वो एक अमीर आदमी के साथ शादी करके अच्छी लाइफ जिएगी। ये सोचकर वो बोलता है कि आखिर वो इतनी भोली कैसे हो सकती है, वो किसी को भी पूरी तरह से बिना जाने उसके साथ कैसे रह सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ली वुगान को देखते हैं जो किम के साथ घूम रहा था, जहाँ पर किम बोलता है कि सर आपकी शादी नेक्स्ट वीक में है, तो आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। तो ली वुगान बोलता है कि नहीं, ये शादी कोई बड़ी नहीं होगी, इसमें सिर्फ घर के लोग ही रहेंगे। और तभी ली वुगान की नजर एक शॉप पर जाती है, जहाँ उसे एक ड्रेस पसंद आ जाती है, जहाँ उसे याद आता है कि रेवल ने बोला था कि उसके पास कोई कैजुअल ड्रेस नहीं है, इसलिए वो उसे लेने जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रेवल को देखते हैं जो बाहर घूमने निकलती है और वो ली वुगान को याद करती है। इसके बाद वो घर पर आती है, जहाँ वो ग्रैंडपा के सामने एक लड़की को देखती है, जहाँ ग्रैंडपा रेवल को बताते हैं कि ये हमारी कंपनी की डायरेक्टर है और ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये मेरे पोते की होने वाली वाइफ है। जो सुनकर रामोन बोलती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये बोलकर वो उसे अपना कार्ड देती है, जहाँ पर उस कार्ड में रेवल उसका नाम देखती है और उसे याद आता है कि उस दिन रामोन ने कॉल किया था। इसके बाद रामोन वहाँ से चले जाती है और उसके जाने के बाद रेवल बोलती है कि लगता है ली वुगान का इसके साथ कुछ तो है, जहाँ उसे उन दोनों के ऊपर शक होता है। जिसके बाद एक सर्वेंट आती है और रेवल को बोलती है कि आपको नीचे बुला रहे हैं। जिसके बाद हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो रेवल को बोलते हैं कि देखो तुम्हारे लिए ली वुगान ने गिफ्ट लाए हैं। तभी ली वुगान बोलता है कि अब तुम इस फैमिली की मेंबर बनने वाली हो, इसलिए तुम्हें कॉस्टली कपड़े पहनने होंगे। जिसके बाद ली वुगान बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो रेवल बोलती है कि ठीक है। जहाँ वे लोग घर से बाहर आते हैं, तभी रेवल बताती है कि आज घर पर रामोन नाम की लड़की आई थी और वो ग्रैंडपा से काफी परिचित लग रही थी। जो सुनकर ली वुगान बोलता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, वो हमारी कंपनी के फाउंडेशन की मेंबर है। जहाँ पर ली वुगान पूछता है कि आखिर तुमने मुझसे शादी करने का फैसला क्यों लिया, क्या तुम्हारे कोई सपने नहीं है। तो रेवल बोलती है कि नहीं, मेरा कोई सपना नहीं है, मुझे बस इसी तरह जीना है। जहाँ रेवल बोलती है कि मेरे लिए तुमने जो गिफ्ट लाए हैं उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। ये बोलकर वो अंदर चले जाती है। इसके बाद हम रेवल को देखते हैं जो ली वुगान के लाए हुए कपड़ों को ट्राई करती है, जहाँ वो बोलती है कि शायद ली वुगान को इस तरह के कपड़े पसंद है। और उसी समय उसे अपने फ्रेंड देव का कॉल आता है, जो देखकर वो उससे बात करती है। जहाँ देव बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी शादी होने वाली है। तो रेवल बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें बुलाना चाहती थी। तो देव बोलता है कि मैं कुछ दिन बाद कोरिया आने वाला हूँ। जो सुनकर रेवल खुश हो जाती है। वहीं यहाँ पर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पर रेवल और देव को देखते हैं, जहाँ देव उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड था और वे लोग काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। इसके बाद हम प्रेजेंट में नेक्स्ट मॉर्निंग में ग्रैंडपा को देखते हैं, जहाँ पर एक मेड मेलन को लेकर आती है, जो देखकर रेवल बोलती है कि तो बहुत बड़े हैं। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि मेरा एक फ्रेंड खेती करता है और वो हर साल मेरे लिए इन्हें बेचता है। जहाँ ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम इसे ली वुगान को देकर आओ, जहाँ वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम रेवल के साथ जाओ। इसके बाद रेवल ली वुगान के घर पर आती है, जहाँ उसको देख ली वुगान बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रेवल बोलती है कि मैं आपको लेमन देने आई थी। तो ली वुगान बोलता है कि तुमने इसे क्यों लाया। तो रेवल बोलती है कि मुझे ग्रैंडपा ने बोला कि आप शायद घर में अकेले पड़ गए होगे, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। जो सुनकर ली वुगान बोलता है कि मैं इस बुढ़े का क्या करूँ, ये हमेशा मेरे ऊपर नजर रखता है। जिसके बाद ली वुगान रेवल को अपना घर दिखाता है, जो देखकर रेवल बोलती है कि क्या बात है, इसने तो घर को बहुत ही सिस्टमेटिक रखा है। जहाँ पर रेवल पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई और लड़की आई है, जैसे कि रामोन। तो ली वुगान बोलता है कि नहीं, मैंने यहाँ पर कोई भी लड़की को नहीं लाया। जो सुनकर रेवल खुश हो जाती है। जिसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारा धन्यवाद मुझे अपना घर दिखाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि काफी टाइम हो गया, इसलिए मुझे अब जाना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी ली वुगान बोलता है कि रुको, क्या तुम आज रात मेरे साथ यहाँ रुकना चाहोगी। जो सुनकर रेवल रुक जाती है। इसके बाद हम ली वुगान को देखते हैं, जो अपने वाइन वाले कलेक्शन से एक बोतल निकालता है। तभी वहाँ पर रेवल आ जाती है और यहाँ पर रेवल ने ली वुगान के कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उसे वो बहुत ही लूज होते हैं। जो देखकर ली वुगान उसके कपड़े ठीक करता है। इसके बाद वे दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं और खाना खाते हैं। तभी ली वुगान बोलता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया। तो रेवल बोलती है कि बचपन में मुझे ग्रैंडपा ने बताया था कि तुम एक नंबर के मतलबी आदमी हो और तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं, इसलिए उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारी इस आदत को ठीक कर पाऊंगी। जो सुनकर ली वुगान बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रैंडपा मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लेकिन आज मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि मैंने हम दोनों की शादी को एक्सेप्ट कर लिया है। जो सुनकर रेवल थोड़ी शौक रह जाती है और बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बोलकर वो खुश हो जाती है। इसके बाद हम रेवल को देखते हैं, जो सोने जाती है, जहाँ पर ली वुगान आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो रेवल बोलती है कि मैंने ये पहले नहीं किया। जो सुनकर ली वुगान उसके पास आकर उसे किस कर देता है और
शुरू हो जाता है, जहाँ पर उसे देख रेउल बोलती है कि पता नहीं कितनी लड़कियों ने इसे टच किया होगा। जहाँ पर ली वुगान बोलता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद किसी दूसरी लड़की के साथ मजे नहीं करूंगा। जिसके बाद वो रेउल के साथ मजे करने लगता है, जहाँ पर रेउल का ये फर्स्ट टाइम होता है, इसलिए उसे इसमें प्रॉब्लम होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रेउल को देखते हैं, जो सोकर उठती है और बोलती है कि मेरा पूरा शरीर दर्द दे रहा है। जहाँ वो देखती है कि ली वुगान ऑफिस चले गया है, जहाँ वो एक लेटर को देखती है जिसमें ली वुगान ने लिखा था कि मैंने किसी को खाना बनाने के लिए बुलाया है, तो तुम नाश्ता करके चले जाना। जो देखकर रेउल स्माइल करती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।